एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का 15वां मॉडल सेट हो रहा है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग बाकी वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि 14 तक हो चुका है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग तक पहुँच सके। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, हिंदी को तो अंडर एस्टिमेट कीजिएगा ही मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारी मात्रा में पूछा जाता है हिंदी से भी। क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल विलोचन। नयन, लोचन, विलोचन आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा हमारा, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, अंबर। अंबर है, बिल्कुल। आकाश भी बोल सकते हैं, अंबर भी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, मुंह की खाना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, मुंह की खाना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका बुरी तरह हारना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चौथा है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, ये चयन करना है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 का, तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुझे बाजार जाना है। ये बिल्कुल अशुद्ध है, बाकी दही खट्टी सही है। श्री कृष्ण के आने के नाम है, बिल्कुल वहाँ भारी भीड़ लग गई थी, बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से 5 का, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, सूची। ऑप्शन नंबर 1 सूची, बिल्कुल राइट है। छठा प्रश्न हमारा, धोबी का स्त्रीलिंग रूप। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, धोबीन। ऑप्शन नंबर 3 धोबीन आ जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, जीतने की इच्छा जिजीविषा, बिल्कुल सही नहीं है। यही पूछ रहा है हमारा। जिसे तोड़ा न जा सके अभेद, बिल्कुल सही। जो मोक्ष चाहते हो मुमुक्ष, खाने की इच्छा बुभुक्षा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। महोत्सव का संधि विच्छेद करें, महोत्सव का संधि विच्छेद करें, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। नौवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। नौवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज विदेशज नहीं है, मतलब विदेशज नहीं है इनमें से। तो आपको जो है अग्नि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मुहावरे में खाली स्थान को उपयुक्त शब्द से भरे, डैश का फकीर होना, तो इसका आप लोग कीजिए, तो लकीर का फकीर होना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। हरिदास किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी की। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। चलिए अब अंग्रेजी से देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी से हमारा है, 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड, मतलब फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड। तो रिवाइल, रिवाइल का क्या हो जाएगा, रिवील कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, एब्यूज, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13वां बोल रहा है हमारा, चूज द वर्ड विच अपोजिट, मतलब अपोजिट बोल रहा है स्क्वेंडर का। स्क्वेंडर का क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा स्किम्प, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14 है हमारा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से 4 वाला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए 15 देखते हैं अब हम लोग। 15 है हमारा क्वेश्चन, आइटम फ्रेज देखने के लिए। तो इसका चलिए देखते हैं हम लोग। विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस, इसका क्या हो जाएगा 15 में, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, अनएनिमोसली। अनएनिमोसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16 देखेंगे हम लोग, विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो ड्रग विच कॉज पीपल टू स्लीप ईजिली, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिगुल, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 16 है हमारा, पिक द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर के लिए आप लोग देख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करवा देता हूँ आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला DCBA बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको मिला लीजिएगा, DCBA
बी ए, उल्टा कर दीजिएगा, डी सी बी ओ हो जाएगा। चलिए 18 है हमारा, एक्टिव टू पैसिव करने के लिए बोल रहा है, तो आई वॉज सेंशनड द लोन, आई वॉज सेंशन द लोन बाय द ऑफिस। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, तो इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट है हमारा, द ऑफिस सेंशनड मी द लोन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। 19 देखेंगे हम लोग, व्हेन विल यू हैड डैश यू असाइनमेंट, डैश योर असाइनमेंट, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा इन आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 20 हमारा, द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन, तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा स्मेल्ट, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब चलिए गणित एवं तर्क शक्ति से है, तो मैं इसका राइट आंसर करता चलता हूँ। 21 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 21 का राइट आंसर आ जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 85 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का जो राइट आंसर है हमारा 22 का, तो 4000 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। 23 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 23 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। 24 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 24 का, तो 992 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए 25 देखेंगे अब हम लोग, 25 हमारा, चलिए 25 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 500 आ जाएगा। 26 देखेंगे हम लोग, 26 का जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 4 पाई वर्ग यूनिट। 27 का राइट आंसर आएगा हमारा, 27 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 28 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 28 का, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, 0 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 को सॉल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 8/17। 30 देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा राइट हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री। 31 का जो राइट आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बृहस्पति, माफ कीजिएगा, करेक्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है, क्रम दर्शाना है, तो इसमें आ जाएगा आपको पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आपको मंगल, उसके बाद पृथ्वी, तब बृहस्पति आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम इसी को टिक कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला होगा, 5 3 4 1 2 हो जाएगा। तो आप लोग को बताए थे बुध शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद पृथ्वी, तब बृहस्पति। चलिए 32 देखेंगे हम लोग, 32 है हमारा रीजनिंग से, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो आ जाएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो EDCBA ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 33 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 34 का जो राइट आंसर आएगा हमारा 34 का, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, गुना और प्लस वाला। 35 को जो सॉल्व कीजिएगा, तो रीजनिंग का इसका राइट आंसर आ जाएगा 35 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला आ जाएगा। चलिए सामाजिक विज्ञान से हमारा, जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है, तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर, 36 का जो राइट आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 वाला बन रहा है, वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। 37 लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो 37 का जो राइट आंसर है हमारा डॉल्टन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 38 है हमारा, निवेश गुणक का मूल्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। चलिए 39 देखिएगा अब हम लोग, प्रतिफल की आंतरिक दर, प्रतिफल की आंतरिक दर क्या हो जाएगी, तो यह आ जाएगी, गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40 देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, तो संसद का आप लोग को बता भी चुके हैं, तो 40 का जो राइट आंसर आ जाएगा संसद आ जाएगा, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं, तब जाके संसद होता है, ध्यान रखिएगा। 41 देखेंगे अब हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो 41 का जो राइट आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, महाभियोग के बारे में पूछ जाता है कभी, राष्ट्रपति का महाभियोग कितने अनुच्छेद में है, तो 61 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 79 में संसद है, ध्यान रखना है। 42 देखेंगे हम लोग, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एक बार। ऑप्शन नंबर 3 एक बार। 43 देखेंगे हम लोग, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो किसके अधीन है? तो इसका जो है हमारा हो जाएगा राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर 2। 44 है हमारा, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना किया है इसका उपन्यास का। तो अब इसका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कर देते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 45 है हमारा, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है। तो 45 का जो राइट आंसर आएगा हमारा वो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और मौर्य के संस्थापक अगर बोल दे तो चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा। 46 है हमारा, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 1206। 47 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और कोई नहीं इनमें से दिया हुआ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कोई नहीं है, बिल्कुल इसमें से होएगा ही नहीं। बाकी ध्यान रखिए, बाबर जो है नींव रखी थी मुगल वंश की, हुमायूं के बेटे थे अकबर, ये भी ध्यान रखना है। चलिए 48 है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950 को। चलिए, राष्ट्रगान का समय 52 सेकेंड या 53 सेकेंड ऐसे कुछ होता है, ध्यान रखिएगा। 49 है, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतर के प्रति प्रतिरोधी होती है यह कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, शील्ड यानी ढाल। 50 हमारा, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है? तो बिल्कुल राइट है, मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 3। 51 देखेंगे हम लोग, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो 51 का जो राइट आंसर आ जाएगा जीवमंडल। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 52 है हमारा, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ह्वेनसांग किन के शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा। 53 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। 55 देखेंगे हम लोग, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 संसदीय सरकार। चलिए 55 से 56 देखेंगे हम लोग। 56 से हमारा, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिख कर ऐसा कर सकते हैं? तो 56 का जो राइट आंसर है हमारा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1925 केवी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 58 हमारा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? तो 58 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, गंगा सतलज क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2। 59 हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब हुई? इंपॉर्टेंट है। 59 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1976। ऑप्शन नंबर 1। कभी कि नाबार्ड के बारे में पूछ देता तो 1982 में, ध्यान रखिएगा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, बहुत बार पूछा है। 60 देखेंगे, भारत की आत्मा गांव में बसती किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं पर। तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर 2। चलिए 61 देखेंगे जो कि विज्ञान से है। चलिए 61 है हमारा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो यह गोंद प्रदूषक। ऑप्शन नंबर 4। 62 है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पादप। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। मतलब सौर ऊर्जा का जो है अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब इसे ही अवशोषित करके जो है हरे पौधे ही ना भोजन बनाते हैं, सौर प्रकाश प्राप्त कर। 63 है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा ये प्रकाश रासायनिक धुआं। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 64 है, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
तो पहले जो सही है वो तो देख लीजिए। ये जल संरक्षण का साधन है, बिल्कुल सही है। ये जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। ये जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। बाकी क्या, यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, तो यही गलत हो जाता है हमारा। चलिए 65 देखेंगे हम लोग। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो थोड़ा इजी ही है। इसका राइट आंसर जो हमारा है एमीटर, ऑप्शन नंबर 1। 66 है। भ्रूण की अपराग कोशिका किसमें सहायक होती है? तो बिल्कुल राइट है हमारा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 67 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो 67 का राइट आंसर आ जाएगा खरगोश, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 68 है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 2। पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम को जो है, ये राइबोजोम है कि राइबोसोम होना चाहिए था। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। 69 है हमारा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि? तो आप लोग इसको पढ़े हुए होंगे। इसमें जो है आपको अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 70 हमारा। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 71 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, सुपर ऑक्स डिसम्यूटेस दिया हुआ। बाकी सारा अगला जो है आपको मिलान करना, प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट से, शामक, एंजाइम, विटामिन सी। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहले इसका देख लेते हैं। तो आपको जो है क्या कर रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी से मिल जाएगा बिल्कुल ही। उसके बाद जो क्लोरोफिल आपको किससे मिल जाएगा? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से। यहीं से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोफिल ही सौर की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जो है आपको कैरोटीनॉइड, इसका जो हो जाएगा आपको शामक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। और उसके बाद एंजाइम जो है इसके लिए बच जाता है आपको सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाता है हमारा 71 का। चलिए राइट कर लेते हैं इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 72 है हमारा। जब पेपर पर फैले संतलित क्यामेनोफोर में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तो 72 का जो राइट आंसर है हमारा तीव्र विस्फोट होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 73 हमारा। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो 73 का जो राइट आंसर है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 74 देखेंगे हम लोग। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो 74 का जो राइट आंसर आ जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 75 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पानी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 76 देख लेते हैं अब हम लोग। 76 हमारा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। चलिए 77 देखेंगे। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? एक्सरे किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका जो है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 78 है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, जिससे वो पिघल नहीं पाती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 79 है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपको एक बार सेट में बताए थे कि प्रकाश मतलब रंगों से जो पूछा जाए कि किस कारण से होता है रंग का बिखराव, या रंग क्यों ऐसा दिखता है, तो इसमें आप लोगों को क्या बताए थे, कौन सा होगा इसका आंसर? तो प्रकीर्णन के कारण। जैसे ही रंग से रंग का बिखरना या प्रकीर्णन हो, तो प्रकीर्णन के कारण ध्यान से देना है, प्रकाश के प्रकीर्णन। रंग का जहाँ भी बात करें, प्रकाश के वर्णक्रम डैश के द्वारा व्याख्यायित किया गया है। तो ठीक है, जो राइट आंसर आ जाएगा आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 81 है। एपीकल्चर डैश पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर 1। 82 है हमारा। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो इसमें से तो लग ही नहीं रहा मुझे।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 हमारा डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट। 84 है मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया था, आप लोग को बता भी चुके हैं, एक सेट में तो करवा भी चुके हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 85 वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा सामान्य ज्ञान एवं सामुदायिक मामले। 86वां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य डैश है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। 87 है तो सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है हमारा, नागालैंड। 88 है हमारा, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे डैश नाम से जाना जाता है? तो 88 का जो राइट आंसर है हमारा पोंग डैम, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 89 है, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 217, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 90 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो 90 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 91 है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली यानी दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और डैश के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा गुजरात आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 92 देखेंगे हम लोग। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गणित, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए 93 देखेंगे हम लोग। 93 हमारा दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल ही जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा। चलिए 94 देखेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो 94 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही मूल शंकर, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 95 है, स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बंगाल विभाजन के समय। और आप लोगों को पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा। चलिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी ध्यान रखना है। गांधी जी के चंपारण से कब लौटे थे? तो आप लोगों को कमेंट करना है, बताना है। चलिए 96 देखेंगे हम लोग। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 96 का जो राइट आंसर आ जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर 1। 97 है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो 97 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ढाका, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए 98 देखेंगे हम लोग। 98 है हमारा हुडून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए 99 है हमारा, मिस ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 99 का जो राइट आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 3 पीएम जो है हमारे देश के भी। 100 है हमारा, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। चलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही चर्चित, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।